नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। इसमें जीके जीएस सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी CHSL 2024 टियर 1 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो 8/7/2024 के शिफ्ट 2 के प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? तो यह अनुच्छेद है 51A। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MRTP अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कथन जो है आपका तीसरा, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम पहली बार 1969 में पारित किया गया था। तो इसका तीसरा, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए में यह दिया हुआ है 1 और 3 जो सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंडारी का भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है मुंडारी भाषा? तो यह बोली जाती है आपका छोटा नागपुर पठार के तरफ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? लोक रंग महोत्सव का आयोजन जो करता है वह मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की? यह किसने की थी? तो यह की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 29 से 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, 1801 में जोहान विल्हेम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की? तो यह की थी आपका कौन सा विकिरण किया था? पराबैंगनी किरणों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी डैश में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो वह कौन सा शहर था? वह शहर था आपका अफगानिस्तान का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? तो यह बोई जाती है खरीफ फसलें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ डैश के उत्तरदायी हैं? किसके उत्तरदायी हैं? तो यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज डैश के नृत्य से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी? कब हुई थी?
1953 ईस्वी में हुई थी भारतीय रेलवे की शुरुआत? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, पंखीरा गीत डैश के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? कहाँ के किसानों के द्वारा? तो राजस्थान के किसानों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, ग्लूकोज की 6 अवयवों वाली चक्रीय संरचना को पायरानोज संरचना क्यों कहा जाता है? यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पायरान एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु वलय में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कारक लागत पर विचार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? तो यह टाटा ट्रस्ट का पहल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जनवरी 2023 में विस्तता नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है कश्मीर के क्षेत्र को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? तो यह है सिक्किम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में किस राज्य ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था? तो यह हासिल किया था हरियाणा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, जब MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज टेक्स्ट होता है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होता है? 11 पॉइंट्स का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? कब गई थी, किस वर्ष गई थी? तो 1924 ईस्वी में गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, डैश एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है। पद्म एक संगीत रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। समान नागरिक संहिता UCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन को पहचान कीजिए। कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है और विचार करते हुए हमें आंसर को ढूंढना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3 इसका सही। तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। यह आपका कथन सही है। तो 3 नंबर आपका ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है। उसके बाद पहला कथन दिया हुआ है, भारत नागरिक संहिता विधेयक 2020 को लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह गलत स्टेटमेंट है। समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तिगत मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू नागरिक कानून के समान समुच्चय को संदर्भित करता है। तो 2 और 3 आपका सही है। तो यह आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है?
इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आउटपुट, स्पीकर बाहर से जाने की आवाज़ है आउटपुट, मॉनिटर भी दिखाता है बाहर आउटपुट हो गया, कीबोर्ड इन करता है, हम आप जो कीबोर्ड पे डालते हैं वो इनपुट हो गया इनपुट। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कीबोर्ड। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।